देखिए क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी की बुक है और एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। देखिए इतने आसान सवाल हैं ये। सिर्फ एक सवाल आपकी समझ में आ जाए, एक सवाल सिर्फ, तो सारे सवाल आप कोशिश करके खुद भी लगा सकते हैं। इन सवालों में सिर्फ ये समझना है कि घटना घट क्या रही है। देखिए वृत्त की त्रिज्या अगर हम r मान लें, स्मॉल r, तो वृत्त की त्रिज्या r 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है। त्रिज्या नहीं दी गई 0.7 सेंटीमीटर, कह रहा है कि 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से त्रिज्या बढ़ रही है। अब सिर्फ दो चीजें हमको यहां देखना है, किसमें परिवर्तन हो रहा है और किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या में। वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। 0.7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। किसके सापेक्ष? सेकंड के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। सिर्फ दो चीजें आपको इसमें समझना है, परिवर्तन किसमें हो रहा है और किसके सापेक्ष हो रहा है। 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, इसको आप अपने मन में 8-10 बार कहिए। 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, प्रति सेकंड। हर सेकंड में परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। तो हमको इसको डिफरेंशिएट जो करना होगा, अवकलन करना होगा, वो t के सापेक्ष करना होगा, समय के सापेक्ष करना होगा। किसमें परिवर्तन होगा? त्रिज्या में, r में। हम आखिर जब dy बाई dx लिखते हैं, ये चीज आप समझ लीजिए एक बार कि dy बाई dx का मतलब क्या हुआ। y में परिवर्तन, y में परिवर्तन। जो यहां लिखा हुआ है इसमें परिवर्तन होता है। जो नीचे लिखा हुआ है x के सापेक्ष, बस इतना ही केवल आपको समझना है। x, यहां जो x लिखा हुआ है इसका मतलब x के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? y में हो रहा है। तो यहां पर क्या है, देखिए त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, तो हम लिखेंगे dr, त्रिज्या में परिवर्तन। किसके सापेक्ष हो रहा है? प्रति सेकंड। ये जो प्रति सेकंड दिया हुआ है इसका मतलब समय के सापेक्ष dt। बस ये चीज आपकी समझ में आ गई कि ये dr बाई dt है क्या। त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष। बहुत ही छोटी चीज है, इसको इतना ज्यादा कहने समझाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप dy बाई dx का सही मतलब जानते होते तो ये dr बाई dt को बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत ना पड़ती। आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये अवकलन जो हो रहा है इसका मतलब क्या हुआ। तो dr बाई dt, या इसको हम कह सकते हैं कि d बाई dt ऑफ r, t के सापेक्ष हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष। किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? r को, त्रिज्या को। समय के साथ त्रिज्या में परिवर्तन, बस इतने है कुल। तो यहां पर देखिए कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है, त्रिज्या जो बढ़ रही है मतलब चाहे बढ़े चाहे घटे, परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो परिवर्तन हो रहा है त्रिज्या में समय के साथ, सॉल्यूशन, त्रिज्या में परिवर्तन d/dt समय के साथ, प्रति सेकंड कहा है उसने, इसका मतलब समय के साथ d बाई dt। किसमें परिवर्तन हो रहा है? r में, त्रिज्या।
ये r, इसका मान दिया गया है 0.7। ये डी बाई डी टी ऑफ आर या डी आर बाई डी टी, ये चीज है यहां पर दी गई है। ये अगर आपकी समझ में आ गया तो फिर मेरी समझ से अभी सवाल में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कह रहा है कि डी आर बाई डी टी का मान 0.7 है, 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब निकालना क्या है, कह रहा है इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी। वृत्त की, सर्किल की परिधि, सरकमफेरेंस। देखिए वृत्त की परिधि होती क्या है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और परिधि होती है 2 पाई आर। तो कह रहा है इस 2 पाई आर में जो परिवर्तन है, परिधि की वृद्धि की दर क्या है, मतलब इसमें परिवर्तन। सवाल में उसने कहा है वृत्त की परिधि में परिवर्तन, तो वृत्त की परिधि कितनी है 2 पाई आर। अब परिधि में परिवर्तन किसके सापेक्ष, कह रहा है कि वृत्त की परिधि की वृद्धि की दर, तो वृत्त की परिधि में जो परिवर्तन होगा वो किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, क्योंकि त्रिज्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो समय के सापेक्ष, तो परिधि में भी परिवर्तन समय के सापेक्ष। अगर इसकी परिधि हम सी से लिख दें तो सी बराबर 2 पाई आर, भाई कोई ना कोई प्रतीक लिखना पड़ेगा। तो परिधि, क्षेत्रफल देखिए ए से लिखा जाता है, परिधि को हमने सरकमफेरेंस सी से लिख दिया। अब इसको हम डिफरेंशिएट करें टी के सापेक्ष, डी बाई डी टी ऑफ सी, मतलब क्या हुआ देखिए, समय के सापेक्ष परिधि, सी क्या है परिधि, परिधि में परिवर्तन। यही पूछा है उसने, परिधि की वृद्धि की दर, वृद्धि मीन्स परिवर्तन, तो परिधि में परिवर्तन की दर डी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां भी देखिए डी बाई डी टी ऑफ 2 पाई आर, या 2 पाई, जैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं 2 पाई पहले कांस्टेंट लिख लेंगे, 2 पाई ये हमारा डी बाई डी टी ऑफ आर, ऐसे लिखा रहेगा। अब डी आर बाई डी टी का मान सवाल में देखिए दिया गया है, डी आर बाई डी टी का मान कितना है 0.7, तो यहां हम लिख देंगे 2 पाई इंटू 0.7, 7 से इसमें गुणा कर दें, 7 दूनी 14, 1.4 पाई, ये हमारा आ गया क्या, डी सी अपॉन डी टी, परिधि में परिवर्तन समय के सापेक्ष, मतलब परिधि में जो परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि हो रही है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होगा देखिए, परिधि में परिवर्तन होगा, परिधि का मात्रक क्या होता है 2 पाई आर, 2 पाई तो कांस्टेंट है, आर मीटर सेंटीमीटर, तो यहां सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा मात्रक इसका सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि परिवर्तन है। केवल परिधि अगर पूछा गया होता तो परिधि का मात्रक होता सेंटीमीटर, मीटर, जो भी होता, लेकिन यहां पर क्या है प्रति सेकेंड, समय के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया गया है, तो सेंटीमीटर प्रति सेकेंड इतनी वृद्धि हो रही है, यही आपका आंसर है। सवाल में कुछ है नहीं, केवल इसको समझना है कि कैसे हमको सवाल में इस जो दिया गया है इसका उपयोग कैसे करना है। देखिए अगला सवाल और अच्छी तरीके से आपकी समझ में आ जाएगा। मेरी समझ से ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इतने अच्छे ढंग से मैंने इसको बता दिया है कि सबकी समझ में आ गया होगा। ये क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.1 का 7वां सवाल। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के फर्स्ट पार्ट ए परिमाप, सेकंड पार्ट बी क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो ये बताइए कि सवाल में लिखा क्या हुआ है, क्या दिया गया है। कह रहा है कि आयत की लंबाई, चलिए हमने ये एक आयत बना लिया, ये इसकी लंबाई x हो गई, चौड़ाई इसकी y हो गई। आयत की लंबाई x और चौड़ाई y। अब देखिए इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है, लंबाई x में जो परिवर्तन हो रहा है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट,
देखिए फिर वही चीज समझना है, किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है? समय के सापेक्ष। प्रति मिनट, हर मिनट में इतना परिवर्तन हो रहा है। तो समय के सापेक्ष मतलब टी के सापेक्ष। बस एक चीज ये समझना है, किस में परिवर्तन हो रहा है? एक्स में। लंबाई में परिवर्तन एक्स में, जो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, हर मिनट में 5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। हर मिनट में 5 सेंटीमीटर किसमें परिवर्तन हो रहा है? लंबाई एक्स में। और परिवर्तन किस तरह का है? घट रही है, बढ़ नहीं रही है, लंबाई घट रही है। तो जो सवाल में दिया गया है, एक्स में परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष मतलब डी बाई डी टी। समय के सापेक्ष डी बाई डी टी प्रति मिनट है ना, देखिए समय यहां पर लिखा हुआ है। और परिवर्तन किसमें है? एक्स में। एक्स में परिवर्तन। तो ये dx अपान dt का मान दिया गया है कितना? 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। और y में जो परिवर्तन हो रहा है, y में कितना परिवर्तन हो रहा है? 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो y में परिवर्तन डी बाई डी टी, उसमें भी समय के सापेक्ष। y में परिवर्तन माने चौड़ाई में परिवर्तन, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए x, इसकी जो लंबाई है वो घट रही है, इसका मतलब ये माइनस में होगा। और चौड़ाई बढ़ रही है, y के मान में जो वृद्धि हो रही है, क्या कह रहा है? y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। तो dx अपान dt का मान -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, dy अपान dt का मान 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये सवाल में उसने दे दिया है। अब उसने कहा है कि उसके परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम निकाल लें ए वाला पार्ट। ए वाला पार्ट में क्या है? परिमाप कितना होता है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। परिमाप का मतलब हुआ कि चारों भुजाओं का योग, x और x 2x, ये भी x है, ये 2x, और y और y 2y। तो 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y। अब इसी में परिवर्तन निकालना है। अब देखिए परिवर्तन को अगर हम c से लिख दें, परिमाप को अगर इसको हम लिख दें c बराबर 2x प्लस 2y। देखिए दो कॉमन भी ले सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस y। हमने अलग अलग रख दिया क्योंकि अभी हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। देखिए ये परिमाप है, और उसने कहा है कि परिमाप, आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर। समझिए इसको, आयत में परिवर्तन, सॉरी परिमाप में परिवर्तन। परिमाप ये c है, इसमें परिवर्तन निकालना है, और किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। बराबर डी बाई डी टी ऑफ 2x प्लस 2y। दोनों तरफ t के सापेक्ष हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये हमारा क्या आ गया? c मतलब परिमाप, सर्कमफेरेंस। परिमाप में परिवर्तन समय के सापेक्ष, तो ये परिमाप के परिवर्तन की दर आ गई। अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए 2x को, तो 2 कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, ये हमारा हो जाएगा dx अपान dt, प्लस 2y को जब करेंगे तो 2 कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा, ये हो जाएगा dy बाई dt। अब 2 गुणा dx अपान dt का मान कितना दिया गया है सवाल में? dx अपान dt का मान -5, ये -5 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू dy बाई dt का मान 4 दिया गया है, 4 हो जाएगा। 5 दूनी 10, ये -10 प्लस 8 इज इक्वल टू -2। अब परिमाप -2 जो आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मात्रक क्या होगा? परिमाप मतलब
सब भुजाओं की लंबाइयों का योग, तो इतने सेंटीमीटर आएगा, इतने सेंटीमीटर परिमाप प्रति मिनट, क्योंकि यहां ये दर निकाली गई है। 1 मिनट में -2 सेंटीमीटर इसका परिमाप, मतलब 2 सेंटीमीटर परिमाप कम हो रहा है। ये जो -2 आया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परिमाप में परिमाप परिवर्तन की दर है ये। हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर इसकी चारों भुजाओं का योग कम हो रहा है। इसी तरीके से क्षेत्रफल परिवर्तन की दर निकालना है, बी पार्ट। क्षेत्रफल कितना होता है? क्षेत्रफल को हम ए से लिखते हैं। क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मतलब x गुणे y। अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, तो डी बाई डी टी ऑफ ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एक्स वाई। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो गुणा वाले मेथड से, दो फलन दिए गए हैं, दोनों गुणा में हैं, तो अवकलन करना आपको आता है। दो फलन अगर गुणा में दिए गए हो तो पहले वाले फलन के x को लिख लेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी हो जाएगा, प्लस अब की बार y को लिख लेंगे तो ये dx अपॉन डी टी हो जाएगा। अब यहां पर x और y के मान सवाल में दिए गए हैं। देखिए x बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, तो x का मान लिख दिया हमने 8 इंटू dy बाई डी टी का मान पहले सवाल में दिया गया है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, ये 4 हो जाएगा, प्लस y का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया है, इंटू dx अपॉन डी टी का मान -5 है, तो इसको -5 लिखेंगे। 8 4 8 32 32, इसका जब मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये प्लस माइनस में हो जाएगा, 6 पंचे 30। इसका मतलब क्या हुआ? 32 में से 30 घटाएंगे 2। क्षेत्रफल आया है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, क्योंकि यहां हमने दर निकाला है, ये प्रति मिनट हो गया, ये आ गया। क्षेत्रफल में इसके परिवर्तन जो हो रहा है वो धनात्मक है, इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ रहा है। किस हिसाब से बढ़ रहा है? कि प्रति मिनट, हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, लेकिन इसकी परिमाप जो है वो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड प्रति मिनट की दर से कम हो रही है। 2 आंसर आए इसके। एक आंसर ये हो गया पहला वाला परिमाप के लिए, और दूसरा वाला ये क्षेत्रफल के लिए। बस ये चीज आपको देखना है कि परिवर्तन किसमें हो रहा है और परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है। ये 2 चीजें अगर समझ में आ गई तो पूरा सवाल आप हल कर लेंगे। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.1 8वां सवाल। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। अब देखिए सवाल बहुत आसान है, बस ये समझना है आपको, गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, ये अंडरलाइन कीजिए, समझना है आपको कि यही चीज हमको निकालना है। गुब्बारे में, गुब्बारा किस आकार का है? गोलाकार है, तो उसकी त्रिज्या परिवर्तन की दर दिया क्या गया है इसमें? 900 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए ये सेंटीमीटर क्यूब जो है किसका मात्रक है? आयतन का। तो इसका मतलब ये आयतन में प्रति सेकंड परिवर्तन हो रहा है। ये जो 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दिया गया है, 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब गुब्बारे में हवा भर जाती है। हर 1 सेकंड में कितना भर जाती है? 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? 9 दूनी 1800, 3 सेकंड में 9 तिया 2700। हर 1 सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब गुब्बारे में हवा या गैस भर दी जाती है। तो ये आयतन ही तो उसका बनेगा। तो आयतन में परिवर्तन की दर दे दी गई है सवाल में। सॉल्यूशन, गुब्बारे के आयतन परिवर्तन की
दर, आयतन परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन, आयतन अगर उसका 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, इसने क्या कह दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, तो प्रति सेकंड हमने लिख दिया। आयतन V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब। गुब्बारा गोलाकार है तो गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हमको निकालना है परिवर्तन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, तो हम d बाई डी टी कर दें, d बाई डी टी ऑफ v और ये d बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए dv अपॉन dt का मान सवाल में दे दिया है उसने 900 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए 900 हो गया। 4/3 पाई ऐसे लिखा रहेगा d बाई डी टी ऑफ आर क्यूब, या इसको हम लिखेंगे 4/3 पाई, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आर क्यूब का क्या होता है डिफरेंशिएशन 3r², और आर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि t के सापेक्ष है। ये हमारा 900, ट्रांसफर करके सबको इस तरफ ले आओ, ये हमारा हो जाएगा 900 बराबर, चलिए एक लाइन और लिख देते हैं, पाई इंटू 3 इंटू r², आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या दी गई है 15 सेंटीमीटर। देखिए सवाल में त्रिज्या सवाल में दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ये तो आर का मान हम लिखेंगे 15 गुणा 15 और गुणा ये dr अपॉन dt ऐसे लिखा रहेगा। अब सबको ट्रांसफर करके ले आओ इस तरफ, तो ये हो जाएगा हमारा 900, 3 इधर आएगा गुणा में हो जाएगा, 4 पाई बटे में हो जाएगा, 3 गुणे 15 गुणे 15, इधर बचा हमारा d बाई डी टी ऑफ आर। अब काट दे इसको, 15 छक्का 90, ये 60 हो जाएगा, 15 चौको 60, 4 हो जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ऊपर बचा 1, नीचे बचा केवल पाई बराबर dr अपॉन dt। ये हमारा क्या है देखिए, r है त्रिज्या, त्रिज्या में परिवर्तन, त्रिज्या में परिवर्तन बटे ये क्या है समय के सापेक्ष। ये मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूं, समय के सापेक्ष भाई d बाई डी टी ऑफ आर का मतलब क्या है, समय के साथ परिवर्तन, किसका परिवर्तन, त्रिज्या का। यही सवाल में उसने पूछा है, कहा है गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, त्रिज्या के परिवर्तन की दर dr बाई डी टी 1 अपॉन पाई, ये सेंटीमीटर में होगा, क्योंकि त्रिज्या में जो परिवर्तन होगा वो सेंटीमीटर में कम होगा या ज्यादा होगा। ये आपका आंसर हो गया। बस ये समझना है कि सवाल में जो दिया गया है वो क्या है और जो पूछा है वो क्या, ये dr अपॉन dt। देखिए हमको यहां इसके डिफरेंशिएशन में मिल गया dr अपॉन dt, यही निकालना था। इस तरीके से ये सवाल नंबर 8। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.1 9वां सवाल। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है कि त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्या निकालना है हमको, आयतन परिवर्तन की दर। बस सवाल समझ में आ गया अगर आयतन परिवर्तन की दर है। आकृति क्या है, गुब्बारा जो गोलाकार रहता है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, गुब्बारा जो गोलाकार है उसके आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। गुब्बारे का आयतन क्या होगा, माना गुब्बारे की त्रिज्या, माना गुब्बारे
की त्रिज्या r है। अब देखिए r का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन प्रतीक के रूप में त्रिज्या हमको मानना पड़ेगा, माना त्रिज्या उसकी r है। गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन, आयतन v से लिखा जाता है। v क्या होगा? 4/3 पाई r क्यूब। अब उसने क्या कहा, देखिए इसमें समझने की चीज है कि यहां पर जो सापेक्ष है वो उसने बता दिया है, त्रिज्या के सापेक्ष। ये चीज ध्यान रखिएगा, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष मैं लिख दे रहा हूं, इम्तिहान में इसको लिखने की जरूरत नहीं है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन परिवर्तन। यहां पर समय के साथ नहीं है, ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी समय के साथ किसके सापेक्ष। सवाल में उसने जब बता दिया कि त्रिज्या के सापेक्ष, तो इसका मतलब कि डी बाई डी आर त्रिज्या के सापेक्ष हो गया। किसमें परिवर्तन? आयतन में, v हो गया बराबर, यहां भी देखिए डी बाई डी आर 4/3 पाई r क्यूब। हमको यही आयतन में परिवर्तन निकालने हैं। आयतन परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, तो हमको dv/dr निकालने हैं। dv/dr क्या हो जाएगा? ये देखिए 4/3 पाई तो कॉमन रहेगा, ये बाहर निकल आएगा। हम डिफरेंशिएट किसको करेंगे? r के सापेक्ष r क्यूब को, और ये हो जाएगा 4/3 पाई, ऐसे लिखा रहेगा। r क्यूब का क्या होगा डिफरेंशिएशन? गुणा 3r²। अब यही हमारा आंसर आ गया। बस r का मान हमको लिखना है जो सवाल में दिया गया है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। दिया क्या गया है? दिया है त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। बस देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा, ये हमारा आएगा 4 पाई, 4 पाई ये है, r², 10 का स्क्वायर कर देंगे, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 बराबर 400 पाई। ये आ गया हमारा 400 पाई। क्या आया? dv/dr। ये हमारा आया है dv/dr। आयतन में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, आयतन में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष इतना आया। अब इसका मात्रक क्या होगा? यूनिट इसकी क्या होगी? देखिए आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो आयतन का क्या होगा? सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर क्यूब बटे त्रिज्या के सापेक्ष सेंटीमीटर। त्रिज्या का मात्रक क्या होगा? त्रिज्या लंबाई सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया। बस सवाल में उसने दे दिया था त्रिज्या के सापेक्ष, तो हमको r के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना पड़ा। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। बहुत आसान सवाल है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है बस। देखिए क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.1 10वां सवाल। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अब थोड़ा इस सवाल की फिगर बनाना पड़ेगा। सवाल को समझें पहले। सवाल में कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। चलिए ये हमने बना लिया एक दीवार और ये हमारी हो गई जमीन। ये दीवार है, इस दीवार के सहारे ये सीढ़ी है। ये हमारी हो गई सीढ़ी। सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी हुई है। जमीन के अनुदिश दीवार से दूर, जमीन ये देखिए जमीन ये है, इसके अनुदिश मतलब इसी के दिशा में
दीवार से दूर, दीवार ये है, इससे दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। इस सीढ़ी को इधर खींचा जा रहा है, खींचा जाता है। तो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर सीढ़ी को इधर खींच लिया जाता है। तो निश्चित है कि जब सीढ़ी को इधर खींचा जाएगा तो ये वाला सिरा नीचे आएगा। तो सवाल में उसने कहा कि दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है। देखिए दीवार पर इसकी ऊंचाई घटेगी, जैसे जैसे ये वाला सिरा इधर खींचा जाएगा सीढ़ी का, वैसे वैसे ये सीढ़ी ऊपर से नीचे आएगी। तो यही उसने पूछा है कि किस दर से इसकी ऊंचाई कम होगी, किस दर से घटेगा। तो इसको थोड़ा सा 5 मीटर देखिए ये दी गई है सीढ़ी की लंबाई, ये सीढ़ी यहां से यहां तक 5 मीटर है। और सीढ़ी की उसने कहा है कि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। सीढ़ी के नीचे का सिरा ये हो गया, दीवार से इसकी दूरी 4 मीटर हो गई है। तो अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो 5 5 25, 4 चौको 16, 25 में 16 घटाएंगे 9 आएगा, उसका वर्गमूल 3 आएगा, ये 3 आएगा। इसका नाम दे दिया O, इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B। समकोण त्रिभुज AOB में AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। AO स्क्वायर हमको निकालना है, AO स्क्वायर, ये OB स्क्वायर का मान दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये 5 है तो 5 का स्क्वायर। AO स्क्वायर बराबर 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 4 चौको 16 उधर जाएगा, घट जाएगा, ये आएगा 9। तो AO बराबर 3 आ गया। ये हमारा आ गया AO, यहां से यहां तक ये 3 आ गया। अब देखिए अगर ये हम इसको मान लें, ये हमारा y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया, यहां से यहां तक OB, इसको अगर हम x मान लें, माना OB बराबर x और OA बराबर y। OA इसको हम y मान लें, इसको हम x मान लें, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। देखो AO स्क्वायर हमने AO क्या माना है y, ये हमारा हो जाएगा y स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू ये 5 दिया गया है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। अब यहां पर ये ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, यहां सीढ़ी को इसका निचला सिरा जब खींचा जा रहा है, तो जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके सापेक्ष हो रहा है, समय के सापेक्ष। 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है। तो दर यहां पर क्या होगी, समय, सेकंड, प्रति सेकंड। तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, dy dt ऑफ y स्क्वायर प्लस dy dt ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू dy dt ऑफ 25। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 2y dy बाई dt प्लस x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2x और dx अपॉन dt इज इक्वल टू 0। 25 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। देखिए इसको हम लिख सकते हैं y dy बाई dt 2y इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर कर दें उस तरफ, ये हो जाएगा -2x dx अपॉन dt। देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा।
dx अपॉन dt है क्या? dt का मतलब क्या हुआ? समय के सापेक्ष। x मतलब इस दिशा में परिवर्तन। तो dx इस दिशा में परिवर्तन कितना हो रहा है? 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। सवाल उसने कह दिया है कि जमीन के अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। इस दिशा में उसको जब खींचा जा रहा है तो ये परिवर्तन किसमें हो रहा है? x में हो रहा है। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। 2 सेंटीमीटर, देखिए दिया है, क्या दिया गया है? dx अपॉन dt बराबर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से x के मान में परिवर्तन हो रहा है। जब सीढ़ी इधर खींचा जा रहा है, इसको हमने x माना है, इसका मतलब x के मान में ही परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष हो रहा है। तो dx अपॉन dt का मान 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इसको हम लिख देंगे। और देखिए x और y का मान, x का मान कितना है? 4, y का मान कितना है? 3। तो y का मान हम लिखेंगे 3 गुणा dy बाई dt इज इक्वल टू माइनस x का मान कितना है? 4 गुणे dx अपॉन dt का मान 2। ये dy अपॉन dt कितना आएगा? देखिए dy अपॉन dt बराबर आ जाएगा -1, 4 दूनी 8, 3 इधर चला जाएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ? y के मान में जो t के साथ परिवर्तन हो रहा है, y के मान में परिवर्तन समय के साथ, y हमारा ये है, इसमें परिवर्तन हो रहा है, सीढ़ी नीचे आ रही है, y के मान में परिवर्तन हो रहा है। माइनस का मतलब आ रहा है कि ये नीचे की तरफ आएगी सीढ़ी, विपरीत दिशा में। अगर ऊपर जाती तो y का मान धनात्मक आता, नीचे की तरफ आएगी तो y का मान ऋणात्मक आएगा। ये माइनस केवल ये बताता है कि y के मान में जो परिवर्तन हो रहा है समय के सापेक्ष, वो नीचे की तरफ हो रहा है। यही आपका आंसर हो गया। मात्रक इसका क्या होगा? देखिए इसको हम केवल 8/3 लिखेंगे, माइनस से मतलब नहीं रहेगा, माइनस केवल दिशा बताएगा। इतने सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए एक काम इसमें आप चाहें तो कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा मैं बता दे रहा हूं। ये जो dx अपॉन dt का मान जो 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, भाई 4 ये मीटर में है, 3 मीटर में है, 5 मीटर में है। ये जो 2 सेंटीमीटर में लिखा गया है, इसको अगर आप चाहें तो 10⁻⁻² कर दें तो ये भी मीटर में बन जाए। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं कि 10⁻⁻ से अगर गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये मीटर में हो जाएगा। अब 4 दूनी 8 जहां आया है आपका, ये कितना आएगा? 8 10⁻⁻² आएगा। यहां भी हमारा जो ये आंसर आएगा, ये आएगा इतना -2। अब उत्तर हमारा आएगा मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि हमने सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो अगर ये अब मीटर में आ रहा है और हम चाहते हैं उत्तर सेंटीमीटर में आए, तो इसमें फिर हम 100 से गुणा कर दें। 8/3 इंटू 10⁻² है ये, इसमें हम 10⁻² से गुणा कर देंगे। अब ये हमारा बन जाएगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। 10⁻² प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये मैंने इसलिए बता दिया कि आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन ना रहे कि ये 4 मीटर में है, 5 मीटर में है, सब मीटर में है, तो ये सेंटीमीटर में 2 क्यों लिखा गया। आप इसको मीटर में भी लिखेंगे तो मीटर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर में लिखेंगे तो सेंटीमीटर में आंसर आएगा। इस तरीके से ये 10वां सवाल आपका कंप्लीट हो गया। सवाल में केवल पाइथागोरस की प्रमेय का उपयोग करना था। ये 5 मीटर लंबी सीढ़ी है, जमीन से 4 मीटर दूर नीचे वाला हिस्सा है,
तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में हमको दो भुजाएं मालूम है, तीसरी भुजा ये हमने 3 निकाल लिया। अब इसको हमने मान लिया x अक्ष, ये मान लिया y अक्ष, तो x और y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 पचे 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 5 पचे 25। दोनों को हमने समय के साथ डिफरेंशिएट किया, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट किया। t के सापेक्ष क्यों किया? इसलिए कि जो परिवर्तन हो रहा है 2 सेंटीमीटर, वो समय के साथ हो रहा है। 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जा रहा है, तो समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, इसलिए हमने t के सापेक्ष इसको डिफरेंशिएट कर दिया। dy अपॉन dt, ये dx अपॉन dt, dx अपॉन dt का मान का मतलब क्या हुआ कि x के मान में परिवर्तन समय के साथ, x के मान में परिवर्तन समय के साथ सवाल में दिया गया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो dx अपॉन dt का मान 2 हो जाएगा। dy अपॉन dt का मान हमको निकालना है। dy अपॉन dt का मतलब क्या हुआ? y के मान में परिवर्तन समय के सापेक्ष। y क्या है? सीढ़ी की ये ऊंचाई, यहां से यहां तक, ये हमको निकालना है।